केशव की और मेरे लल्ला की चारपाई। अब मेरे केशव और लल्ला कथा सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ। और ये देखिए, आज मेरे केशव ने व्हाइट कलर की पोशाक पहनी है, कितनी सुंदर लग रही है। इनका देखो छोटा सा हार, बड़े खुश होते हैं ये रामायण सुनने के लिए। और सबसे पहले आके बैठते हैं, ये मेरे केशव रेडी हो गए। सबसे पहले मेरे केशव आते हैं रामायण सुनने में। अरे आज आपको बताती हूँ, ये मेरी बेटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अभी पीछे मेरी बेटी बहुत बीमार रही थी, तो अल्ट्रासाउंड तो उसका ठीक आया है, और बस बिलिरुबिन टोटल मतलब होना चाहिए 1.46, नहीं 1.2 होना चाहिए, इसका है 1.46, अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मतलब देखो ठाकुर जी की कृपा है, और बंदा भी हमारा नॉर्मल। जय श्री राधे। अब आ गई मेरे केशव की बारी और मेरे लल्ला की। चलिए लल्ला, जय श्री राधे, जय हो गोविंद। देखो मेरे लल्ला ने भी वाइट पोशाक पहनी है, दोनों भाई सेम ही पोशाक पहनते हैं बिल्कुल। ये नहीं कि आप कभी किसी को कुछ पहना दो, कुछ नहीं, दोनों को सेम चाहिए होता है। जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की। ये भी चल रही है कथा सुनने। दोनों भाई आ गए। अब मेरे आएंगे हनुमान जी। जय हो वीर बजरंगबली की जय हो। और ये हमारे नीम करौली बाबा, ये है हमारे हनुमान बाबा जी। जय हो वीर बजरंगबली की जय, जय हो नीम करौली बाबा की जय। अब इन लोगों को आगे करके, अब मेरे रघुनाथ जी और रह गए हैं। जय सिया राम। मेरे रघुनाथ जी भी आ गए। आज मंडे था, आज मेरा फास्ट था, और फास्ट आज मेरा गुरु महाराज जी का प्रोग्राम था, तो वहीं खुला मेरा। और सोचो, मैं अपने मन में सोच रही थी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, और वह प्रसाद में ही आलू टमाटर की सब्जी मिली। माचिस और दीपक, अब जब पाठ शुरू हो जाएगा तो दीपक जलेगा। फिर रामायण हमारी आ गई। सौम्या की रिपोर्ट्स, सौम्या रखो इसको। चलिए बस अब इनका नेट स्टैंड हो ना, स्टैंड। सब तैयारी हो गई। इस तरीके से पाठ से शुरू होने से पहले हमारी रोज़ ऐसी ही तैयारी होती है, और हम इसी प्रकार करते हैं। जय हो मेरे गोविंद। एक बार सब लोग बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। और उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके, पच्चीकारी मतलब जो बांधने की रस्सी होती है उससे बुनकर नागबेली के बंधन बनाए। और बीच बीच में मोतियों की सुंदर सुंदर झालरें हैं, मणिक पन्ने हीरे। और अब कमल भी किस रंग के बना रहे हैं? लाल रंग के, हरे रंग के, सफेद रंग के, फिरोजी रंग के। देखो हीरे जवाहरातों से तो सज्जा की जा रही है।
और आगे क्या सज्जा करते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इस सज्जा को आप आनंद लीजिए क्योंकि ये प्रभु की लीला है। तो उस दृश्य को जो वहां पे सज रहा है, मंडप बन रहे हैं, उस दृश्य को आप अपने मन में बनाइए, सजाइए। और बनाए भंवरे, और बनाए बहुत रंगों के पक्षी, जो हवा गुजरती थी वहां से तो उनके सहारे गूंजते थे। तो सीटी बजती है ना, कुछ सीटी बजाते हैं, तो इस प्रकार के उन्होंने विज्ञान का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए भंवरे और रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे, कू करते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। कि गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने, अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुबग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हे डोरी मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। कि नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। अब कोर का मतलब बुनकर, उसको कोरा जा रहा है, कोर कर सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बौर यानी कि आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सजाए गए हैं, सुशोभित हैं। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए। मनोहर मणि में नाना जाई न बरनी विचित्र बिताना। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मुश्किल है।
सागर सो बितानु तिहु लोक उजागर। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दुल्हे होंगे, बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय हो। कि जिस मंडप में गुणों के समुद्र श्री राम जी दुल्हा बनेंगे, वह मंडप तीनों लोक में प्रसिद्ध तो होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है कि प्रजा में बड़ा उत्साह है। प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना घर पूरे उत्साह से सजाया है। जेहि तरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन रस चारे। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उस 14 भवन तुच्छ जान पड़े। 14 भुवन के बारे में मैं अलग से पूरी व्याख्या करूंगा, इस समय तिरहुत को बताता हूं। तिरहुत वो क्षेत्र है जो बिहार का उत्तरी क्षेत्र है और गंगा नदी से घिरा हुआ है, गंगा नदी के आसपास है। उसी तिरहुत क्षेत्र के अंदर मिथिला राज्य आता है। कहते हैं कि 3 लोक 14 भुवन, तो 14 भुवन भी तुच्छ जान पड़ रहे थे, कुछ नहीं लग रहे थे उनके आगे। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था कि गरीब से गरीब आदमी भी जनकपुर के अंदर, तिरहुत क्षेत्र के अंदर उसने अपना घर ऐसा सजा रखा था जिसको देख के इंद्र भी मोहित हो जाए। बसाई नगर जेहि लच्छी करी, कपट नारी बरबेशु, तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। बसई नगर जेहि लच्छी करी, कपट नारी बरबेशु, तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। आइए आगे का दर्शन करते हैं। बहुत बढ़िया। राम जी के दूत श्री जनक जी के दूत अयोध्या पहुंच गए हैं। क्या माहौल बनने वाला है। पहुंचे रामपुर पावन, हर्ष नगर त्रिलोकी सुहावन, रूप द्वार तिन खबरे तनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। मेरे राम रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंच गए हैं। कहिए अयोध्या धाम की जय हो। हर्षे नगर मिलो की सुहावन, सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। कौन? जनक जी के दूत अयोध्या की सुंदरता को देखकर हर्षित हो गए। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी, राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें तुरंत ही बुला लिया। करी परिणामु तीन पाती दीधी। पाती बोलते हैं चिट्ठी को। पाती किसे बोलते हैं? चिट्ठी को बोलते हैं।
करी प्रणामो तिन पाती दीने, दोनों दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। मुदीत महिप आपू उठी लीनी, प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे लिया। राजा के अंदर इतना हर्ष है और इतनी सहजता है, इतनी सरलता है कि राजा ने स्वयं उठकर उस चिट्ठी को लिया। बारी विलोचन बांचत पाती, चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल और प्रेम और आनंद के आंसू आ गए। पुलक गात आई भरी छाती, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। जब हम आनंद में होते हैं, राजा दशरथ की है, सुख के मारे उनकी छाती भर आई है और वो क्या बोले, क्योंकि छाती जब भर जाती है तो आवाज मुख से नहीं निकलती। आइए इसी के साथ ही हमारे आज के 2 पृष्ठ का समापन हो गया। राजा दशरथ को चिट्ठी प्राप्त हो गई। चिट्ठी में क्या लिखा है ये आगे वर्णन होगा। चलिए मैं तब के लिए आपको आज का उपाय बताता हूं। आज का उपाय है विरक्ति के लिए कि दुनिया से मन भर गया है लेकिन फिर भी मन जुड़ा हुआ है। मोह माया में फंसे हुए मन भक्ति में नहीं लगता है। विरक्ति चाहते हैं अपने मन से। राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री रामचरितमानस का पाठ आप सब लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि कीर्तन करते हुए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे।